हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू mamababy.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि सेकेंड बेबी कब होना चाहिए। जो भी सेकेंड बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं या जो फर्स्ट बेबी की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास करके उनके लिए डेडिकेटेड है। हमारे साथ क्या होता है, अमूमन सभी के साथ, सभी पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि जैसे ही उनका फर्स्ट बेबी हो जाता है तो उनके साथ प्रेशराइज उनको किया जाने लगता है कि अब सेकंड बेबी भी हो जाना चाहिए। अब इससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो कितना छोटा है, फर्स्ट बेबी कितना छोटा है, वो 1 महीने का है, 2 महीने का है या 6 महीने का है, बट सेकेंड बेबी के लिए जो प्रेशर है वो ऊपर से आने लगता है पेरेंट्स का या हमारे रिलेटिव्स का कि अब तो सेकेंड बेबी भी हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो जाए, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, दोनों के बीच में गैपिंग हो जाएगी ज़्यादा। मतलब दूसरों को देख के कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसको देखो, उसको तो एक हुआ फिर दूसरा हुआ, कितना अच्छा है, दोनों बच्चे साथ में निकल गए तो तुम भी कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सुनने को मिलती हैं। मैं हर न्यू पेरेंट से ये कहना चाहती हूँ कि आपका चाहे फर्स्ट बेबी हो चाहे सेकंड बेबी हो, कभी भी ये डिसीजन जो होते हैं किसी के कहने पे नहीं लिए जाते हैं। अगर आपको प्रेशराइज हो रहा है कि अब होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो कहेंगे और आपको होना ही चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों पार्टनर क्या चाहते हैं। अगर आप दोनों पार्टनर्स, आप और आपके हस्बैंड दोनों रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं, तो ही अपने बेबी के लिए सोचिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन केसेस में सेकेंड बेबी जल्दी हो जाते हैं, उन केसेस में क्या होता है, बच्चे के साथ परेशानी आने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा प्री मैच्योर होता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो कम होता है, अंडर वेट होता है बच्चा। अगर आप सेकेंड बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको और आपके आने वाले बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। फर्स्ट आता है कि पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में कितना टाइम गैप होना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, सिजेरियन हो, इन दोनों केसेस में ही जो मदर होती है उसका काफ़ी सारा स्टेमिना, काफ़ी सारा स्ट्रेंथ, पूरी बॉडी की एनर्जी, ताकत सब कुछ खत्म हो जाती है, सब निकल जाती है नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन में। इसको रिपेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें वापस से अपनी बॉडी में बिल्ड करने के लिए, वापस से लाने के लिए 12 से 18 महीने लगते ही हैं। ये कम से कम टाइम होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं, जैसे 20 से 24 महीने देते हैं या उससे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तब आपकी बॉडी और भी अच्छे से रेडी हो जाती है सेकेंड बेबी के लिए। नहीं तो इतना टाइम भी काफ़ी होता है हमारी जो भी बॉडी का स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, जितनी भी एनर्जी है, उसको वापस से लाने के लिए। आपकी बॉडी 12 से 18 महीने के बाद रेडी हो जाती है सेकेंड बेबी के लिए। तो आप इन टाइम में क्या कीजिए कि खूब सारा न्यूट्रिशन खाइए, प्रोटीन खाइए, विटामिन्स लीजिए, और जितने भी हाई प्रोटीन जितने भी फूड होते हैं, अगर वो आप ले रहे हैं, टाइम से अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी 12 से 18 महीने में रेडी हो जाती है सेकेंड बेबी के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी करूंगी कि सेकेंड बेबी होने के लिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें भी अपनी वीडियो में लेकर आऊँगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी आप सेकेंड बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर कोई भी बड़ी बीमारी ना हो। जो आपने देखा होगा कि जब आपने फर्स्ट बेबी कंसीव किया था और डॉक्टर के पास विजिट करने गए थे, तो डॉक्टर हिस्ट्री में यही लिखते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई पहले बीमारी तो नहीं थी, बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके अंदर विटामिन की कमी तो नहीं है। वैसे भी कंसीव होने के बाद, आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं विटामिन की और कैल्शियम की।
वो तो बाद में देते हैं, बट सेकंड बेबी की प्लानिंग से पहले भी आपके अंदर विटामिन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है कि आपको वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आप खाना जो है वो कम ना खाइए, क्योंकि कम खाने से बॉडी में वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप खाना अच्छे से खाइए, हर चीज़ खाइए जिससे भी आपको जो भी कमज़ोरी और वीकनेस है वो ना हो, वो हट जाए। सो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए कंसीव होने से पहले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। कम तो नहीं है, कम है तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम है आपको जो भी आपके अंदर कमी है उसको पूरा करने के लिए। सो आपको ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये तो एक चीज मैं बता रही हूँ कि आपको बच्चे के साथ बच्चे के लिए क्या करना चाहिए जो आपका फर्स्ट बेबी है। सो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि जब जैसे ही सेकंड बेबी के लिए आप सोचते हैं, तो फर्स्ट बेबी की तरफ से काफ़ी केसेस मैंने देखा है कि उसको हर बात पे डांटने लग गए या ऐसा कुछ, तो वो बच्चे को भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करता है कि मतलब ये सेकंड बेबी हो रहा है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेबी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मेरी जगह कोई और ले रहा है या मुझसे ज़्यादा मम्मा किसी और पे टाइम दे रही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलिए तो वो बहुत अच्छा होता है। आई नो हर मदर बैलेंस करके चलती है, बट किसी किसी केसेस में होता है कि अभी बेबी के बारे में सोच ही रहे हैं तब तक मैं दूसरे के लिए कि यार वो कुछ भी करता है, छोटी छोटी चीज़ें, तो उस पर भी डांट दिया, उसको कुछ भी बोल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे को खराब लगे, बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो। सो ये एक छोटी सी टिप थी। आई होप आप लोग इसको बुरे वे में नहीं लेके जाएंगे, गलत वे में नहीं लेके जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप है जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली से कोई भी बात छुपे, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है, सेकंड बेबी होने से पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको भी और अपने पार्टनर को भी, कि हमें अब दूसरे बेबी के लिए सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रेडी हो और आपका पार्टनर रेडी ही ना हो, तो इस टाइम पे भी जो होता है थोड़ा किचकिच हो जाता है कि अभी नहीं करना है, एक बोलता है करना है। सो ये चीज़ें आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करनी पड़ती हैं कि हमें करना है कि नहीं करना है, और ये दोनों का डिसीजन होता है, किसी एक का डिसीजन नहीं होता है, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो ये तो हर कोई जानता है कि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट सेकंड बेबी के टाइम पर भी आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या होता है कि फर्स्ट बेबी के टाइम पे सभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं मदर के ऊपर कि अभी ये फर्स्ट इनका एक्सपीरियंस है, तो उनको हर चीज़ का ज्ञान देते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट सेकेंड बेबी की बात जहाँ तक है, तो जो भी फर्स्ट बेबी का एक जो क्रेज होता है वो अलग ही होता है। उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पेरेंट्स की भी और खुद जो प्रेग्नेंट है उसकी भी और बाकी लोगों की भी, तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट सेकंड बेबी के टाइम पे वो दूसरे सोचते हैं कि ये तो एक्सपीरियंस है, इसको फर्स्ट हुआ है तो सेकंड भी अच्छे से कर लेगी। बट मैं ये सोचती हूँ कि चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मदर जो होती है, जो कंसीव कर रही होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ सेम चीज़ें ही हो रही होती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में उसको ज़्यादा पेन हुआ हो और सेकंड में कम हो रहा हो। सो जो चीज़ें उसको फर्स्ट बेबी में फेस करनी पड़ती हैं, वही सेम चीज़ें, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट सेम चीज़ें उसको सेकंड बेबी में भी फेस करनी होती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार में हर चीज़ सीखे हैं तो सेकेंड टाइम पे वो चीज़ें याद रहेगी। ये कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है जो एक बार याद कर लिया तो बार बार चलता रहेगा। सो वही प्रॉब्लम्स सेकेंड बेबी के टाइम पर भी रहती हैं। तो जो मदर होती है उनको वही पैम्पर जो फर्स्ट बेबी में उनको मिला होता है वो सेकेंड बेबी में भी एक्सपेक्ट करती हैं अपने पार्टनर से या फिर अपने जो भी उनके पेरेंट्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनसे।
सो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना हम लोगों के हाथ में होता है, उनके पेरेंट्स के हाथ में या उनके रिलेटिव्स के हाथ में, कि उनको अच्छे से मेंटली प्रिपेयर करना है कि नहीं फर्स्ट अच्छे से हुआ है तो सेकंड भी अच्छे से होगा। उनको जितनी भी वो पैम्पर चाहते हैं हमसे, हमें वो देनी चाहिए ताकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहे, कि वो अंदर से एक्साइटेड भी रहें, उनको एक्साइटमेंट भी देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मेंटली स्ट्रेस जो मदर की होती हैं, वो उनके रिलेटिव्स ही, उनके पार्टनर ही उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करती हैं या कहीं बाहर जाती हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि उस टाइम पर आपको ऑफ मिल जाए, आपको जितने भी दिन को ऑफ चाहिए वो मिल जाए, ताकि आप अपने लिए और अपने बेबी के लिए टाइम निकाल पाएँ और उसमें जो भी रेस्ट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, वो चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि अगर आप वर्किंग रहेंगी तो आपको काम का स्ट्रेस रहेगा, बाहर जाने का स्ट्रेस रहेगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब का जो असर है वो आपके ऊपर और आपके बेबी की हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको डे ऑफ मिले, या आपको जितना टाइम भी ऑफ चाहिए वो मिले। अगर आप 9 मंथ्स चाहती है कि मुझे ऑफ मिले, तो वो 9 मंथ भी आपको ऑफ मिल जाए। ऐसे में आपको अपने रिलेटिव्स का साथ बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी हेल्प के लिए, आपके फर्स्ट बेबी की हेल्प के लिए, आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा मेंबर हो जो आपके पास इतने टाइम तक रह सके, तो ये आप कीजिए। ये आपके लिए भी और आपके आने वाले बेबी के लिए भी और आपके पहले बेबी के लिए भी, तीनों के लिए सेफ होता है और तीनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है, सेकंड बेबी के टाइम पे हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि कम होने लगता है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अपने लिए और अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं अपने भी खाने का, बेबी के भी खाने का। सो ऐसे में कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। काफ़ी टाइम पे आपके पार्टनर्स भी हेल्प कर देते हैं, बट कई केसेस में अगर उनके पास टाइम नहीं है, उनकी जॉब ऐसी है या उनको आता नहीं है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपको घर के काम के लिए और अपने बेबी के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर का ही कोई मेम्बर होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि एज लेडी, तो जो वुमेन्स होती हैं वो घर के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे रहती है। अगर आज सोचती है आज बेडशीट चेंज करनी है, या फिर आज अगर कर्टन्स को साफ करना है, धोना है, तो आज ही करना है, वो काम कल नहीं हो सकता है। तो वो अपने काम को लेके थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। भले ही वो खाना लेट खा लें, बेबी को थोड़ा डिले कर दे, उसको अगर नहलाना है तो वो बाद में हो जाएगा, या उसको फीड कराना है तो वो बाद में हो जाएगा, बट काम पहले होना चाहिए। अच्छा 2 बर्तन पड़े, पहले इसको धो लेते हैं, उसके बाद काम अपना बाकी का करेंगे या कुछ खाएंगे पियेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप नॉर्मली भी ऐसी अगर आपकी आदत है तो प्लीज़ इसे चेंज कीजिए। नहीं तो इसका जो असर है वो आपकी बेबी पे दिखता है, उसकी हेल्थ पे दिखता है और आपकी हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है जो आज के लिए आपने सोच लिया उसको आज ही खत्म करना है, उसको आप कल के लिए रखिए। कोई बात नहीं, अगर आप आज थके हुए हैं या आज अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जो भी साफ सफाई का काम है या जो भी ऐसा काम है जो आज ना हो के कल हो सकता है, तो उसको आप कल के लिए छोड़ सकते हैं। नहीं ज़रूरी है आज ही करना, आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो ये चीज़ें आप अपनी दिमाग से निकाल दीजिए कि आज का काम आज ही करना है, कल नहीं हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी आपको विजिट करने नहीं आ रहा है, आपको मार्क्स नहीं देगा कि आपने यहाँ सफाई रखी है वहाँ नहीं रखी है। सो ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आपकी हेल्थ ज़रूरी है, पहले आपका बेबी ज़रूरी है। सो अगर आप पहले अपने बेबी का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने पर ध्यान रख रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। काम कोई मैटर नहीं करता है, जो नेसेसरी है वो तो है ही, जैसे खाना बनाना है, नॉर्मल डस्टिंग मॉपिंग है, ये तो बहुत ज़रूरी है। बट जो हैवी काम होते हैं, जैसे अलमीरा साफ़ करनी है, ड्रेसिंग साफ़ करना है, या फिर कोई डीप क्लीनिंग करनी है, कर्टन साफ़ करने हैं, तो ये चीज़ें आप बांट लीजिए कि इस संडे को ये करना है, अगले संडे को ये करना है। मतलब जिस दिन भी आप, संडे ज़रूरी नहीं है, जिस दिन आप फ्री हो, मेंटली फ्री हो, आपका फिजिकली आप उस दिन ज़्यादा एक्टिव हैं, आपका मन हो करने का, फ्री हो आप, तो ही आप ये काम कीजिए। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका बेबी और आप
बीमार पड़ सकते हैं अगर खाना लेट हो गया या ऐसा भी कुछ हो गया तो। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है सेकंड बेबी के लिए भी, और अगर आप सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर आप सिंगल भी हैं, आपका बेबी है, फर्स्ट बेबी है, तो इसके लिए भी। तो ये नॉर्मली एक मदर के लिए टिप था इस वीडियो में कि उसको सेकंड बेबी अगर वो प्लानिंग कर रही है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई होप काफ़ी ऐसी मदर्स होंगी जो सेकेंड बेबी के लिए ट्राई कर रही होंगी, प्लानिंग कर रही होंगी, या फिर कुछ न्यू मदर्स भी होंगी जिनको ये वीडियो देख के और हेल्प मिल सके। सो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।